हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्लास 10 का 5 ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल जो त्रिकोणमिति से था, बहुत ही इजी था। इसके पहले हम लोग यही चैप्टर पढ़े थे त्रिकोणमिति, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से 2024 में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का, यानी बहुपद का लेसन दूसरा हम लोग देखेंगे क्लास 10 का। इसमें भी 7 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड के एग्जाम से 2024 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा। देखो, पहले हम लोग चर या अक्षर पहचानेंगे कि चर या अक्षर क्या होता है। जैसे कि हम लोग चर अक्षर में आप लोग जानते होंगे कि चर और अक्षर क्या होता है। देखो, पहले तो मान लो कि यहाँ चर जैसे दे देगा आपको कि 3x + 4, इसमें पूछ देगा कि चर राशि कौन सी है, अचर राशि कौन सी है। देखो, तो आप लोग का एकदम इजी तरीका, एकदम इजी बोस। देखो, पहले तो आप लोग याद रखिए कि चर और अचर क्या होता है। तो देखो, आप लोग यहाँ पे लिख देंगे चर और अचर क्या होता है। चर अचर, अचर मतलब होता है अंक, अ से अचर, तो अ से क्या हो जाएगा अंक, यानी जितना हम लोग का डिजिट वाला होगा ये क्या होगा, अचर राशि होगी। चर राशि कौन सी होगी, जितना हम लोग का A to Z ABCD का कोई भी हम लोग अंक उठा करके लिख देंगे, या A लिख दे या B लिख दे या C लिख दे या X लिख दे या Y लिख दे, कुछ भी हम लोग लिख देंगे इसमें, तो यह क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगी। ठीक, चर और अचर में हम लोग का क्या फर्क है कि अचर मतलब कि अंक वाला पद, अचर मतलब कि ABCD वाला। चर मतलब कि क्या है, A to Z यानी ABCD वाला हम लोग का क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। इसमें कोई भी लिख देंगे हम लोग का, जैसे कि x राशि क्या है, यहाँ पर हम पूछ देंगे कि x वाला क्या है, तो x आपका क्या होगा, चर। अचर इसमें क्या होगा, तो अचर यानी अंक, यानी ये 4 होगा, 4 वाला अचर हो जाएगा। इसमें भी 3 भी क्या हो जाएगा, अचर ही हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, इसी प्रकार हम लोग दूसरा में दे दिया है क्या कि बहुपद को कैसे पहचाने। आप लोग को बहुपद पहचानना होगा। आप लोग को सवाल दे देगा, मान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में कि बहुपद क्या है, या इसमें से बहुपद कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। एग्जाम में दे देगा कि कौन सा व्यंजक बहुपद है। जैसे में इस तरह आपका व्यंजक दे देगा कि 4x² प्लस का 3x + 2। ठीक, मान लो कि अगला दे दिया आपका व्यंजक दे देगा 5x² प्लस रूट में 3x का घात यहाँ पर x + 5। अगला हम लोग का दे देगा एक और कि दे देगा कि 5x³ प्लस रूट में यहाँ पर दे देगा 4x प्लस का 6। आपको दे देगा, इसमें कह देगा कि बहुपद कौन सा है, यानी हम लोग का दे देगा कि इसमें कौन कौन से पद, कौन कौन से व्यंजक बहुपद है। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक, तो हम लोग को कैसे पहचानेंगे कि बहुपद कौन सा है। देखो, चर राशि की उच्चतम, यानी चर राशि की जो घात होगा, यानी पूर्ण संख्या जिसमें होगा, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। हम पहला मान लिए कि बहुपद है, कैसे है तो अब लोग देखते हैं। देखो, चर राशि इसमें क्या है, x वाला। अभी हम लोग बताया कि चर कौन सा है, x और y क्या होता है, चर होता है। A to Z जितना होता है चर होता है, अंक वाला चर होता है। तो इसमें चर राशि क्या है, x का उच्चतम घात क्या है बताइए। x का उच्चतम घात हम लोग का 2 दिया है, यानी ये 2 जो है पूर्ण संख्या है कि कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या तो है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्या की सहायता से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी हम 1 2 है, 1 2 3 अब गणना करते हैं, गिनती में लाते हैं ना, गिनती की संख्या में 1 आती है कि नहीं आती है, 2 आता है कि नहीं आता है, आता है। जब गिनती की संख्या में आप लोग का 1 2 आता है, तो आपका ये 2 कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। हम अभी बोले पूर्ण संख्या का परिभाषा नहीं, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा बोल दिए, लेकिन पूर्ण संख्या वही होता है कि प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को सम्मिलित करते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम लोग को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सेम ही होता है, एक ही होता है। ठीक, बस उसमें 0 का मतलब पूर्ण संख्या में 0 ले लेते हैं। ठीक, तो मान लो कि पूर्ण संख्या में 0 ले लेते हैं, तो 0 यानी 0 खाली बढ़ा लेते हैं, लेकिन गिनती की संख्या को तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यानी 1 2 हम लोग आता है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, आपका पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी 2 पूर्ण संख्या होगा, x का भी घात आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा। x का कुछ भी घात नहीं तो a घात है, ये भी पूर्ण संख्या होगा। ठीक, तो हम लोग के ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं कि चलो बहुपद है कि नहीं है ये वाला व्यंजक। इसमें भी चर राशि की घात जो है 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। इसमें चर राशि की घात यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, यानी ये भी बहुपद हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ले कौन सा बहुपद नहीं होगा। चलो भाई आगे चलते हैं, ये बहुपद है, ये भी है। लेकिन अगला हम लोग का जो दिया है कि 5x³ अब
एक्स, यानी अंडर रूट में एक्स का भी दे दिया है। यहाँ पर ध्यान से आप समझिए कि अंडर रूट में एक्स नहीं था, देखो केवल 3 अंदर यानी करड़ी में था, एक्स बाहर था यहाँ पर, लेकिन क्या हो जाएगा अंडर रूट में भी 4 है। ठीक, तो यानी अंडर रूट में 4 और एक्स दोनों है, दोनों जब अंडर रूट में है तो हम लोग का ये घात को निकालेंगे बाहर, जब एक्स वाले को हम लोग बाहर निकालेंगे तो इसको आप कह सकते हैं कि 5x का क्यूब और प्लस, या आप अंडर रूट से निकालेंगे तो 4x, इसका अंडर रूट का मतलब होता है बट्टा, यानी 2, 1/2 लगा सकते हैं। ठीक, देखो अब 4x इसका जो घात है, यानी हम लोग का x का घात यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। 1/2 कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, यानी आप परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगा 1/2। तो 1/2 आपको पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। हम बहुपद के लिए क्या बताए हैं कि बहुपद होने के लिए आपका चर राशि की जो घात होगी वो कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी प्राकृतिक पूर्ण दोनों होगा। ठीक, लेकिन परिमेय नहीं होगा। परिमेय संख्या आ गई यहाँ पे, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कौन सी संख्या है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो हम लोग का ये दूसरा वाला भी ऑप्शन आप लोग देख लिए। अब हम लोग का तीसरा में दिया है क्या कि देखो कि बहुपद का पद, हम लोग बहुपद का पद कैसे पहचानेंगे कि बहुपद का ये पद है कि नहीं है। देखो अभी देख लेते हैं तीसरा वाला भी। तीसरा वाला में दिया कि बहुपद का पद, यानी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3x + 4, 3x + 4, क्या ये बहुपद में इसमें कितने पद हैं? तो देखो पद वो होता है कि देखो प्लस जहाँ से चिन्ह लगा रहता है, प्लस या माइनस, उसको एक पद से, ये एक पद हो जाएगा, ये कितना पद हो जाएगा? 2 पद हो जाएगा। मान लो कि जैसे देखो ये वाला एक पद, ये वाला एक पद, यानी इसमें कौन कितने पद हैं बहुपद के? तो 2 पद हैं। इसमें बहुपद के कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। ठीक, जैसे कि मान लो कि हम लोग और इस तरह दे देगा 3x², पूछ देगा इसमें बहुपद का कितना पद है? तो देखो इसमें प्लस बीच में नहीं ना लगा है, तो इसमें प्लस नहीं लगा तो उससे मतलब नहीं है, आपका पद कितना होगा? एक ही होगा। ये नहीं कि ये स्क्वायर है 2 तो 2 पद होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, देखो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए किस तरह दे देगा आपका 3x² गुणे x² प्लस 9x²। ठीक, का दे देगा इसमें बहुपद का कितना पद है? कितने पद है बहुपद का? आप बहुपद का पद बताइए। आप बहुपद का इसमें कितने पद बताएंगे बताइए? बहुपद का इसमें कितने पद बताएंगे? 1 2 3, आप लोग ये मार देंगे। देखो क्या होता है पेपर में, आप लोग का पेपर में देखो लड़के बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, आप लोग पढ़े तो सवाल को पढ़िए, ध्यान से देखिए, उसके बाद से सवाल हल कीजिए। पेपर में जाएंगे आप लोग ये मार देंगे 3, यानी बहुपद का कितना पद है? तो 3 हो जाएगा आपका क्या? गलती। बताओ कितने लोगों को इसमें बहुपद का 3 पद दिखाई दे रहा है? बताओ कमेंट में जरूर बताना आप कि कितने लोगों को इसमें 3 पद दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, 3 पद नहीं, इसमें 2 पद हैं। देखो कैसे, आपका ध्यान से समझिए 2 पद कैसे है। देखो पहले तो 3x², यहाँ पर किस चीज का चिन्ह है? गुणा का। अब गुणा ये हो जाएगा तो देखो गुणा करो तो पहले यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं तो x है, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। x², 2 घात 2 घात मिलकर कितना हो जाएगा? x का 4 घात, अब प्लस हो जाएगा 9x²। ठीक, तो अब यहाँ से पद गिनेंगे। पद कब होता है? जोड़ का या ऋण का चिन्ह रहेगा तब उसमें पद गिनते हैं, यानी गुणा रहेगा तो हम लोग पद यहाँ पे नहीं गिनेंगे। ठीक, वहाँ पे पद पहले गुणा कर लेंगे, ठीक, तब पद गिनेंगे। देखो यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, हो जाएगा गलती। अब यहाँ पे बहुपद का कितना पद आया आपका? 1 और 1 2, यानी बहुपद का कितना पद आया? 2 पद, यानी बहुपद का आपका क्या हो जाएगा? आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? अब एक और एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगला है कि जैसे देखो आप लोग ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसको कमेंट में बताइएगा कि इसमें बहुपद के कितने पद हैं। ठीक, मान लो कि यहाँ 9x का दे दिए स्क्वायर प्लस 2x गुणे x का स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग इसको बताइए कि बहुपद का इसमें कितने पद हैं। कौन ये कमेंट में जरूर कीजिएगा कि इसमें बहुपद का कितने पद हैं। ठीक, देखो लेकिन हम आपको बता रहे हैं बहुपद का इसमें कितने पद है, बता भी दे रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक, देखो इसमें तो बहुपद का पद हम लोग को पहचानना है कि बहुपद का कितने पद है। तो पहले आप लोगों को क्या बताया कि प्लस और जहाँ माइनस लगा रहता है वही बहुपद का पद होता है, इसके आगे नहीं होता है। तो पहले तो इसमें देखिए प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लगा है, ये दोनों के बीच में लगा है, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है? गुणा का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, गुणा करके उसके बाद से प्लस माइनस का चिन्ह बताएंगे। देखो पहले यहाँ पर लिख देंगे 9x²
प्लस का 3, यहाँ पर गुणा कीजिए तो 1 और 2, 1 और ये इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका 1 घात इसका 2 घात मिला करके x का कितना घात हो जाएगा 3 घात। ये आपका ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब बहुपद का कितना पद हो जाएगा, एक पद, ये एक पद, यानी 2 पद मिला करके हो जाएगा। बहुपद का कितना पद हो जाएगा, बहुपद का पद कितना हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बहुपद का पद हम लोग पूछे तो बहुपद का पद के मतलब कि आपका पहले गुणा या भागा या जो भी दिया रहता है उसको पहले क्या करेंगे हम लोग कर लेंगे, उसके बाद से बहुपद का आप लोग क्या करेंगे पहचानेंगे बहुपद का कितना पद है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला दिया है कहा कि बहुपद के पद के बाद आपको बहुपद का घात मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुपद का घात। बहुपद का घात कैसे पहचानेंगे, आपको दे देगा कि मान लीजिए कि व्यंजक दे देगा, 2-3 व्यंजक दे देगा इस तरह। ठीक, पेपर में क्या कहलाता है इस तरह दे देगा कि 3x के घात 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x, इसमें बोल देगा कि बहुपद का घात बताइए। बहुपद तो है ना, बहुपद होने के लिए आपको बहुपद का शुरू में बता देंगे बहुपद कैसे पहचानेंगे। देखो ये बहुपद है ना, बहुपद कैसे है, क्योंकि इसका चर राशि की घात जो है क्या है पूर्ण संख्या है, तो बहुपद तो होना निश्चित है। ये बहुपद है तो आपका इसी तरह सवाल पूछेगा कि बहुपद का घात बताइए, इसमें बहुपद का कितने घात हैं, तो आप लोग क्या कहोगे बहुपद का घात कितना होगा। तो देखो चर राशि की सबसे उच्चतम घात जो होती है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। चर राशि की सबसे उच्चतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात। यानी यहाँ पर चर राशि की सबसे उच्चतम घात इसमें क्या है बताइए, चर राशि की सबसे उच्चतम घात इसमें क्या है x का 4, यानी x का उच्चतम घात क्या है, x का सबसे 4 है। तो यानी आप लोग लिख देंगे बहुपद का घात में यहाँ क्या लिख देंगे बहुपद का घात। बहुपद के घात में आप लोग क्या लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे 4। इसमें क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि चर राशि की सबसे उच्चतम घात क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए। ठीक, लेकिन मान लो कि एक और व्यंजक किसी प्रकार दे देगा क्या कि 9x का स्क्वायर गुणे 5x प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें आप पहचानोगे कैसे कि बहुपद का इसमें कितना घात है। ठीक, अब इसमें बताइए कि बहुपद का कितना घात है। तो देखो इसमें बहुपद का घात हम क्या बताएं कि उच्चतम घात होना चाहिए। तो उच्चतम घात होना चाहिए, तो उच्चतम घात के लिए आपको अभी बताएं कि पहले तो उच्चतम घात हो या कोई भी घात हो, पहले तो इसमें बहुपद होने के लिए या कुछ भी होने के लिए आपको जहाँ पर गुणा दिया रहता है वो गुणा कर लेते हैं। क्योंकि देखो गुणा दिया रहता है तो आपको उच्चतम घात सही अभी पता नहीं, उच्चतम घात यहाँ पर कितने लोग मार देंगे 2 सराक। लेकिन यही हो जाता है आपका गलती, पेपर में यही आप लोग गलती करते हैं। पहले गुणा कीजिए, तो देखो गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 9 5 45 x के यहाँ 2 घात, यहाँ पर 1 घात, x का कितना घात हो जाएगा 3 घात प्लस 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि बहुपद का कितना घात है आपका, यानी x का कितना घात है सबसे उच्चतम घात 3, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे 3। ओके, तो ये आप चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो यह नहीं कि आप गए पेपर में तब बोर्ड का एग्जाम तो पहले से ही आप लोग को जाएंगे पेपर देने, तो वहाँ पर होता क्या है कि लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, यानी आप लोग को सवाल आकर भी भूल जाते हैं, सवाल आता है और गलती कर देते हैं फिर भी। देखो तो जब आपको ये सवाल 4 नंबर बहुपद के घात वाला पढ़ रहे हैं तो देखो इसमें फिर एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक, मान लो कि यहाँ पर दे देगा कि 9x का 4 घात गुणे 5x का 2 घात प्लस 9x का 5 घात गुणे 5x स्क्वायर। अब बताइए इसमें बहुपद का कितना घात है, कौन कौन बताएगा। देखो ये बहुपद का इसमें कितने घात हैं पहचानना जरूरी होता है। ठीक, तो इसमें बहुपद का कितने घात हैं, तो देखो पहले तो आपको क्या बताया कि गुणा वाला जहाँ भी रहेगा वो गुणा कर लेंगे, उसके बाद से बहुपद का घात बताएंगे। तो गुणा कीजिए 9 5 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। x का यहाँ पर कितना घात है 4 घात, यहाँ पर कितना घात है 2 घात, 4 को 2 कितना घात हो जाएगा x का 6 घात और प्लस 9, तो 9 5 45, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा आपका। ठीक, 45 यहाँ पर लिख देंगे पहले
और उसके बाद से एक्स का 5 घात एक्स का 2 घात, इसमें मिला करके कितना हो जाएगा आपका एक्स का कुल मिला करके कितना हो जाएगा एक्स का 7 घात। देखो अब कितने लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि आपका ये सबसे ज़्यादा राहत ये वाला काम खत्म। हमारे साथ पढ़ाए थे कि बहुपद का सबसे उच्चतम घात क्या होता है ना, किसी भी बहुपद में सबसे एक चर राशि के उच्चतम घात ही बहुपद कहलाता है। परिभाषा ही आप लोग लिखेंगे कि चर राशि की सबसे उच्चतम घात क्या कहलाता है बहुपद। आप ध्यान देने देखें कि चर राशि की उच्चतम घात किसमें है या 5 है, 5 मार दिए हो जाएगा आपका क्या गलती नहीं। यही चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि परीक्षा में आप हवड़ा कर मत कीजिएगा। अरे सर बताए थे लेकिन सर का आपका बात नहीं सुने थे ध्यान से, तो सर आपको बताए थे आप सर का बात ही नहीं सुने थे तो क्या होगा। देखो तो पहले तो आप देखिए चर राशि के पहले गुणा वाला दोनों में कर लीजिए गुणा, उसके बाद से आप चर राशि की उच्चतम घात देखिए। तो यहाँ पे चर राशि की उच्चतम घात क्या है 7, यही आपका बहुपद की सबसे उच्चतम घात क्या होगा 7। ठीक, ये वाला गलती हो जाएगा, ये वाला करोगे तो ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ कभी कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक, अब आप लोग को 1,06 अभी 5 नंबर भी देख लेते हैं। 5 नंबर में आपका दिया है का कि बहुपद के गुणांक। तो बहुपद के गुणांक में आप क्या पढ़ेंगे, देखो बहुपद का गुणांक इसमें देखिए दिया है कि बहुपद का गुणांक कौन से बहुपद का यानी क्या गुणांक है। जैसे आपका सवाल पूछेगा, पहले तो आपको व्यंजक दे देना है। पहले आपको ये मान लीजिए कि बहुपद दे देगा इस तरह x² प्लस 5x + 6। इसमें बोल देगा कि x² का गुणांक क्या है। x² यानी बहुपद में x² का गुणांक क्या है। तो आपका x² का गुणांक तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर का किस चीज़ में है, यहाँ पर है। तो आपका स्क्वायर किस चीज़ में है तो यहाँ पर है। तो x² का गुणांक आपका क्या है, यहाँ पे देखिए x², इसका गुणांक क्या है 9। तो आप लिख देंगे यहाँ पर का कि x² का गुणांक, आपका गुणांक पूछा है तो आप लिख देंगे x² का गुणांक कितना है। आपका x² का गुणांक आपका दिया है 9, तो लिख देंगे 9। हो गया। कन्फ्यूजन इसमें क्या है, बहुपद के गुणांक यानी बहुपद का गुणांक मतलब कि आपका एकदम इजी तौर से कर देंगे। ठीक, मान लो कि एक और आपका इसी प्रकार व्यंजक दे देगा कि 7x का 3 प्लस 9x का 2 प्लस 5x + 6। पूछ देगा इसमें का कि x का गुणांक क्या है। x का गुणांक यानी बहुपद में दिए गए बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो दिए गए बहुपद ये है और इसमें गुणांक x का गुणांक क्या है। तो देखो x वाले का गुणांक देखना है हमको, इससे मतलब नहीं है, x³ से मतलब नहीं है ना, x² से मतलब है। x का गुणांक क्या है 5, आपका गुणांक क्या होगा x लिख देंगे कि x का गुणांक क्या है आपका 5, तो x का गुणांक 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग का 6 नंबर अब देख लेते हैं। 6 नंबर में दिया है कि बहुपद का व्यापक रूप, यानी अब जितना बहुपद पढ़े आप उसका व्यापक रूप क्या होगा। देखो व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप आपको देख लेते हैं। देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देखो पहले तो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, उसके बाद से होता है द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, देखो चर राशि की उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में हम लोग का ax + क्या b, ये चर राशि की उच्चतम, चर राशि क्या है इसमें x, ये ए बी क्या है अचर राशि है, अचर राशि यहाँ पर मानते हैं। ठीक, तो ए बी यानी चर राशि की उच्चतम घात, इसका एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिख देंगे 3x + 6। यहाँ क्या कराता है रैखिक बहुपद कराता है। तो हम लोग को तब रैखिक बहुपद से मतलब नहीं है, बहुपद का व्यापक रूप करना है यानी व्यापक रूप पढ़ना है। तो व्यापक रूप का मतलब यही होता है रैखिक बहुपद, इसमें चर राशि की उच्चतम घात 1 हो उसे यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। चर राशि की उच्चतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब यहाँ पे एक होता है त्रिघात बहुपद, उसका भी व्यापक रूप देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो है x³ + bx² + cx + d, यह आपका क्या कहलाता है बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग का ये लास्ट वाला 7 नंबर है, इसको भी देख लेते हैं। बहुपद व्यंजक और समीकरण। बहुपद व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है।
मान लो कि आपका बहुपद दिया रहेगा, व्यंजक दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, कैसे पहचानेंगे कौन सा बहुपद है, कौन सा व्यंजक है और कौन सा समीकरण है। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो पहले तो आप पढ़े कि बहुपद, तो बहुपद आप लोग तो पता किए होंगे। बहुपद को आपको पहचानने के लिए तरीका ऊपर ही बता दिया है कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। तो देखो मान लो कि यहाँ पर दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये मत लेगा, ये मान लीजिए कि 4 लगा दीजिए, 4x² प्लस 3x प्लस 5। मान लीजिए कि दे रहा है इतना और पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद तो आपको पहचानने के लिए शुरू में बता दिया कि चर राशि, यानी चर राशि की जो घात होगी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या जब होगी तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो चर राशि x है, x का घात यहाँ पर 1 है, ये x का घात यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों पूर्ण संख्या है। और जब दोनों पूर्ण संख्या है तो हम लोग का ये बहुपद तो होगा, निश्चित है कि बहुपद है। लेकिन जब ये बहुपद है तब व्यंजक कौन सा है, हम लोग को तो ये भी क्वेश्चन उठेगा कि जब ये बहुपद है तो व्यंजक क्या है। तो देखो एक मिनट ध्यान से आप समझिएगा। देखो आपका ये बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं, पहले ये बताइए। कोई बोलेगा कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि देखो हम आपको अभी बता रहे हैं कि बहुपद में, कि बहुपद होने के लिए आपको क्या चाहिए, चर राशि की उच्चतम घात कितना चाहिए, सॉरी चर राशि की जो घात चाहिए क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपका पूर्ण संख्या तो नहीं है। देखो 5x का क्यूब और प्लस 5x² और ये जो 9x है, आप इसको तोड़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 9x का, या क्या लिख सकते हैं 1/2 और प्लस का 6। तो देखो यहाँ पे चर राशि की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, सभी का पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। जितना व्यंजक है उसमें सभी का पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूरा व्यंजक में आपका सभी का क्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या, सब वो तब वो बहुपद हो सकता है। लेकिन तो इस तरह बहुपद नहीं हो सकता है। तो व्यंजक क्या है भाई, तो व्यंजक तो यही है मेरे भाई, व्यंजक यही है। देखो जब जो मान लो कि ये व्यंजक तो सभी है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, लेकिन ये भी है। तो एक चीज इसमें याद रखिएगा कि प्रत्येक जितना बहुपद होगा वो सभी व्यंजक हो सकता है, क्योंकि इसको भी हम व्यंजक बोल सकते हैं। मान लीजिए कि बहुपद को आप क्या कह सकते हैं, व्यंजक कह सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज आप गौर कीजिएगा कि इस जितना व्यंजक होगा ना ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो ये व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, लेकिन बहुपद सभी व्यंजक हो सकते हैं, ठीक। व्यंजक, इसको व्यंजक बोल सकते हैं क्योंकि ये व्यंजक है। आपका बहुपद नहीं है तो व्यंजक तो कंफर्म है, व्यंजक तो हो ही सकता है। देखो जितना आपका बहुपद रहेगा, बहुपद ये है ना, ये भी ये बहुपद है, ये व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, व्यंजक सभी हो सकता है, ठीक। बहुपद रहे या ना रहे लेकिन व्यंजक हो सकता है, लेकिन व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। ये कभी भी व्यंजक जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका ये जो चर राशि की घात है क्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है। बहुपद होने के लिए क्या है, बांड है कि हम बहुपद कब होंगे, जब हमारा सभी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें और दिया है क्या, समीकरण। तो समीकरण भी पहचान लेते हैं कि समीकरण क्या है। तो समीकरण होने के लिए देखो जितना भी आपका बहुपद है, मान लीजिए कि बहुपद है ना, बहुपद के बराबर में यदि हम आप 0 लगा दे रहे हैं, आपका इसके बराबर में हम 0 लगा दे रहे हैं तो समीकरण निकल आएगा। कोई भी बहुपद होगा उसके यदि बराबर में हम 0 या बराबर में कुछ का अंक डाल दे रहे हैं, डिजिट डाल दे रहे हैं आपको कोई भी व्यंजक के बराबर में, तो वो एक क्या कहलाता है, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो कौन सा समीकरण होगा, तो पहले तो इसका घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक। द्विघात समीकरण होगा, ठीक। तो आपको ये द्विघात समीकरण होगा। ये बहुपद नहीं, ये बहुपद जब नहीं ना इसमें 0 नहीं लगाएंगे, ठीक। तो आपको मान लीजिए कि और आपका इसी प्रकार समीकरण देखना होगा तो आपको समीकरण कोई भी आप बहुपद में आप बराबर में 0 लगा दे तो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ओके। तो इसी प्रकार हम लोग अब अगले आपको प्रश्न यानी पहला पाठ का आपको लेकर के आएंगे। पहले पाठ यानी पहले पाठ जो है, पहला पाठ का आपका 5 उसमें या 7 इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। आपको ये सवाल समझ में आया होगा ज़रूर।
ये कंटिन्यू यानी 1 से लेकर के 7 तक, यानी पहला से लेकर 7 तो ये सब समझे कि देखिए ये आपका पहचानने नहीं पाता है, इसमें इसी तरह सवाल देता है इसमें, यानी दूसरा पार्ट से इसी तरह जो आपको सवाल बताए ऐसे ही सेम बाई सेम कंटिन्यूअस उसमें सवाल देगा, बोल देगा कि बहुपद का व्यापक रूप बताइए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, इस तरह सवाल पूछ देगा। क्वेश्चन क्या करता है, आपको पेपर में कुछ निकलता है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो आपको पता नहीं होगा कि द्विघात बहुपद ये क्या कह रहा है। अरे पागल साहबे, देखो द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात पूछेगा त्रिघात वाला डाल देंगे x का क्यूब, इसी से सवाल पूछेगा, कहीं अलग से सवाल नहीं पूछता है। पूछ देगा कि बहुपद के गुणांक बताइए, यानी पूछ देगा कि एक नीचे दिए गए बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक बताइए, इस तरह सवाल पूछेगा कि नीचे दिए गए बहुपद में x स्क्वायर का या x का गुणांक बताइए। तो आपको अभी बताया पहले में कि x स्क्वायर का मान लीजिए कि बहुपद दिया रहेगा इस तरह x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c, इसमें पूछ देगा क्या कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या है 9 है, कोई दिक्कत नहीं है 9 बता देंगे, लिख देंगे आंसर हो जाएगा। बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद का घात आपको बताया कि 84 की सबसे जो घात उच्चतम घात होगी वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाएगी। अब बहुपद के पद यानी पद आपको बताया ही कि जितना आपका पद रहेगा यानी 1 2 3 4 करके जितना आपको पद रहेगा वही बहुपद का क्या कहलाता है, पद कहलाता है कि। और उसके बाद अभी इसके पहले बहुपद को कैसे पहचाने, तो बहुपद को पहचानने का तरीका बताया ही, अभी बता रहे हैं कि जिस व्यंजक में बहुपद की घात, जिस व्यंजक में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अचर बताया कि चर मतलब कि ABCD, अचर मतलब कि अंक। तो आपको ये सातों का सातों इम्पोर्टेंट एकदम सवाल होगा जो आप जाकर के पेपर की दृष्टि से यानी बोर्ड एग्जाम 2024 का बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम पहला पाठ का लेकर आएंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगी, देखना मत भूलिएगा। इसके पहले हम त्रिकोणमिति पढ़े हैं, त्रिकोणमिति भी सवाल जा करके देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जा करके त्रिकोणमिति का सवाल भी देख लेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो, बहुत ही अच्छा सवाल होगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, ठीक।